Let's start with our next exercise, that is exercise 1.4 of chapter number 1, number system, NCERT. Before starting this exercise, let's learn some important points for the exercise. Sum, difference, multiplication, division of two rational number is always a rational number. इसका मतलब है कि अगर हम कभी भी किन्हीं टू रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं यानी उनका सम करते हैं, डिफरेंस यानी उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, वी विल ऑलवेज गेट अ रेशनल नंबर. हम करके भी देख सकते हैं. 2 into 3 is 6. It is also a rational number. 2 divided by 3, it is p in the form p upon q, where p and q are integer. So it is also a rational number, 2 upon 3. 2 plus 3, which is 5, a rational number. 2 minus 3, which is minus 1, a rational number. So it means rational number are close with respect to addition, subtraction, multiplication and division. अगर कभी भी रेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो रेशनल ही मिलेगा. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट. सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ वन रेशनल विद वन इररेशनल इज ऑलवेज अ इररेशनल नंबर. अगर कभी भी एक रेशनल नंबर में एक इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, ऐड किया जाए या माइनस किया जाए, डिफरेंस किया जाए, वी विल ऑलवेज गेट अ इररेशनल नंबर. कैसे देख सकते हैं? एग्जाम्पल 3 minus root 2. अब 3 minus root 2 सॉल्व नहीं हो सकता, ये पूरा एज इट इज ही नंबर काउंट होगा. जहां पर 3 एक रेशनल है, रूट 2 एक इररेशनल है, तो एक रेशनल और इररेशनल का डिफरेंस जो ये बना है पूरा नंबर, वो भी क्या है? इररेशनल. और देख सकते हैं 7 रूट 5. अब 7 रेशनल है और इसकी मल्टीप्लीकेशन रूट 5 से की गई है, तो रेशनल की इररेशनल से की गई है, तो आंसर क्या है? 7 रूट 5 भी इररेशनल. रूट 2 अपॉन 9. रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, 9 एक रेशनल है, तो इनका डिवीजन करके जो ये नंबर बना है रूट 2 अपॉन 9, ये भी कैसा है? इरेशनल. 2 प्लस रूट 5, तो 2 प्लस रूट 5, 2 इज अ रेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, बट जो हमें पूरा रिजल्ट मिला है 2 प्लस रूट 5, ये कैसा है? इरेशनल नंबर. अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो है पॉइंट नंबर 3. सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इररेशनल. अगर मेरे पास दोनों के दोनों इररेशनल नंबर हैं तो उनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें या माइनस करें, क्या आएगा? आर नॉट ऑलवेज इररेशनल. नॉट ऑलवेज, कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा इररेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करने पर इररेशनल ही आए, जबकि रेशनल में ऐसा कंफर्म था कि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई, माइनस या डिवाइड करेंगे तो हमें रेशनल ही मिलेगा. पर इररेशनल में कंफर्म क्यों नहीं है? चेक करते हैं कुछ एग्जांपल से. जैसे कि फर्स्ट देखें, 7 इंटू रूट 5. 7 रूट 5 का मतलब है 7 इंटू रूट 5, वेयर 7 इज अ रेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इररेशनल. हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कभी भी एक रेशनल और इररेशनल में कोई भी ऑपरेशन लगाया जाए, ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ भी किया जाए, आंसर इज ऑलवेज ए इररेशनल नंबर. यानी 7 रूट 5 क्या है? एक इररेशनल नंबर. नेक्स्ट, रूट 2 हमारे पास क्या है? एक इररेशनल, क्योंकि रूट में ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है, तो ऐसे स्क्वायर रूट्स जो परफेक्ट स्क्वायर के नहीं होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं? इररेशनल. 21 एक रेशनल है और दोनों के बीच में फिर से प्लस का साइन है. अगेन रेशनल और इररेशनल को ऐड करें, माइनस करें या फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड करें, द आंसर विल बी एन इररेशनल नंबर. तो इसका आंसर भी इररेशनल है. पाई, अब हमें पता है कि पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए पाई भी कैसा नंबर होता है? इररेशनल. और 2 एक रेशनल है. अब इररेशनल में से रेशनल सब्ट्रैक्ट करें तो भी आंसर क्या आएगा? इररेशनल. 3 and 7. 3 इज अ रेशनल नंबर, 7 इज ऑल्सो अ रेशनल. अब रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? रेशनल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इफ वी डिवाइड 2 रेशनल नंबर द आंसर विल ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर. देयर आर सम फ्यू एग्जांपल्स, चेक करते हैं. 6 रूट 5, इट इज एन इररेशनल नंबर. 2 रूट 5, इट इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर. पर अगर हम दो इररेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं या डिवाइड, तो हमें रिजल्ट के बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते कि नॉट ऑलवेज इररेशनल, यानी कि ये हमेशा ही इररेशनल होगा. हमने पढ़ा था कि अगर 2 इररेशनल नंबर हैं
हमारे पास, तो जरूरी नहीं है उन्हें मल्टीप्लाई, ऐड और डिवाइड करके हमेशा इरेशनल रिजल्ट ही आएगा। नॉट ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज नहीं है, नॉट ऑलवेज। तो अब चेक करते हैं कि इरेशनल आता है या इरेशनल। आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। 6 2 ज़ा 12, रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5। अगर रूट के अंदर सेम नंबर होता है तो रूट हट जाता है, रिमूव हो जाता है। रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5। 12 5 ज़ा 60, तो ये कैसा नंबर आ गया? रेशनल। अब यहाँ पर 2 इरेशनल को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन आंसर कैसा आ रहा है? रेशनल। नेक्स्ट इज 5 रूट 7 अपॉन 2 रूट 7। अब ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है। दोनों को डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन रूट 7 से तो रूट 7 कैंसिल आउट हो सकता है। तो कैंसिलेशन के बाद हमें जो मिल रहा है 5 अपॉन 2, ये तो p अपॉन क्यू फॉर्म में है, यानी ये कैसा नंबर आ गया? रेशनल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। 2 इंटू 5 इज 10, रूट 7 इंटू रूट 3, तो रूट नहीं हटेगा क्योंकि दोनों नंबर सेम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 7 ज़ा 21। 3 और 7 अलग अलग अगर रूट्स होता है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। 7 3 ज़ा 21 और रूट पूरे नंबर पे एक साथ। अब 10 कैसा है? रेशनल। रूट 21 कैसा है? इरेशनल। और रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल। नाउ नेक्स्ट वी मस्ट नो सम आइडेंटिटीज, जो कि हमने क्लास 8 में भी पढ़ी होती हैं। एक बार और रिवाइज करेंगे इन आइडेंटिटीज को। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे कैसे रीड करते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल मतलब कंप्लीट स्क्वायर, तो क्या होता है वो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और बार समझते हैं, ऐसे भी बस समझ सकते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मेरे पास 2 नंबर्स हैं x और y, उनका मैंने प्लस करके होल का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करा है, तो फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर दैट इज x इंटू सेकंड नंबर दैट इज y। x माइनस वाई का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा? सेम इसी की तरह है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x माइनस वाई है तो नेगेटिव है तो -2 इंटू एक्स इंटू वाई। बस प्लस की आइडेंटिटी में प्लस का साइन आता है 2ab टर्म के साथ, माइनस की आइडेंटिटी में माइनस का आता है। नाउ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर दोनों ही नंबर्स एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर।